अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टैक्स लॉज थर्ड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021 जिसमें डिजिटल मींस ऑफ पेमेंट को लेकर कॉर्पोरेट सेक्टर में काफी इश्यूज देखने में आ रहे हैं और अभी तक पता नहीं चल पा रहा कि एफबीआर किस तरीके से इसको ले रहा है। सिर्फ एक्सटेंशन उसने दी 15 सितंबर को ये ऑर्डिनेंस आया और ऑर्डिनेंस आने के बाद फौरी तौर पर इसका इतलाक था जिसमें पर्टिकुलरली जो कॉर्पोरेट सेक्टर है इसकी डिजिटल मींस ऑफ पेमेंट, मोड ऑफ पेमेंट जो है इसको लेकर 40 दिन का एक्सटेंशन दिया गया क्योंकि उसके ऑर्डिनेंस के बाद एफबीआर को पता चला कि इसमें वाकई इश्यूज हैं और कॉर्पोरेट सेक्टर जो है इसको नहीं अपना सकता फौरी तौर पर। देन उसके बाद ये 31 अक्टूबर को ये मोहलत खत्म होनी थी और 1 नवंबर से पूरे पाकिस्तान में कॉर्पोरेट सेक्टर जो कंपनीज हैं, जो लिस्टेड कंपनीज हैं, उनके ऊपर डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट आ जाना था। लेटर ऑन हमने देखा कि 1 नवंबर में फिर एक महीने की इसमें तौसी कर दी गई। अब पहले 40 दिन फिर 30 दिन 70 दिन की इसमें तौसी कर दी गई है। लेकिन कहा यही जा रहा है कि ये एक प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल ये है एक आप समझ रहे हैं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती किसी सूरत पाकिस्तान के मौजूदा निजाम में, क्योंकि जब आप डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट के ऊपर जाते हैं तो पाकिस्तान में 99% बिजनेस जो है वो क्रेडिट के ऊपर होता है और क्रेडिट में जब आप माल लेते हैं तो अगली पार्टी को एक पोस्ट डेटेड चेक देते हैं। वो क्रेडिट का जो बिजनेस है वो सिक्योर्ड होता है पोस्ट डेटेड चेक से, ये बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट से, और बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो हमेशा से इनकरेज किए जाते रहे पाकिस्तान में फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, माली शमूलियत के लिए इससे पहले। लेकिन अब उस चीज को डिस्करेज किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि 2.5 लाख से ऊपर की आपके जो अखराजात होंगे, जो एक्सपेंडिचर होंगे, वो आपने डायरेक्ट करने डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट पे, उसमें पोस्ट डेटेड चेक जो है वो कबूल नहीं होंगे। आज के प्रोग्राम में अगेन इसी मसले को हम डिस्कस कर रहे हैं, कंटिन्यू रख रहे हैं इसके ऊपर चर्चा, और हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट खुर्रम अब्बास, माहिरे मालियात हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अली रहीम साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, टैक्स एक्सपर्ट हैं, उनकी जानिब भी हम देखेंगे कि वो किस तरह से इस चीज को देख रहे हैं। खुर्रम अब्बास साहब, पिछले एक आध महीने से जो हम चीजें डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान की, अब आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि सारी जो जितनी भी चेंबर ऑफ कॉमर्स है, बार एसोसिएशन है, फिर चेंबर ऑफ कॉमर्स है, फेडरेशन, सब इसके खिलाफ जो है वो आवाज बुलंद कर रहे हैं। लेकिन एफबीआर से कुछ सुनगुन नहीं मिल रही कि वो किस तरह से देख रहे हैं कि आया इसको इम्प्लीमेंट करना भी है या फर्दर एक्सटेंशन दे के इस ऑर्डिनेंस को ही लैप्स कर देना है। खुर्रम साहब। जनाब, अच्छा, इस तरह इसका एक बात तो पहले हमें समझ लेनी चाहिए कि जो एफबीआर है, एफबीआर को भी ऊपर से मिनिस्ट्री लेवल से या किसी और लेवल से जो भी पॉलिसी आएगी एफबीआर ने वो इम्प्लीमेंट करनी है। आज खुद एफबीआर ना ही ऑर्डिनेंस को फ्रेम कर सकता है, ना ही प्रोमलगेट कर सकता है। ये किसी और सतह पर लॉ तैयार होते हैं। एफबीआर एक तरह की इस तरह के लॉज को इम्प्लीमेंट करने का एक डिपार्टमेंट है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जहां तक आपने डिस्कस किया कि हमारे तमाम बिजनेस हल्के इसके खिलाफ हैं, उसकी एक बड़ी ग्राउंड रियलिटीज है। उसको बयान करने से पहले मैं एक छोटी सी अर्ज करना चाहता हूं। मैं एक लीगल फील्ड से हूं, मैं लॉयर हूं, मैंने ये ऑब्जर्व किया है और आमतौर पर तमाम तरक्की याफ्ता दुनिया में ये चीज देखी जाती है कि लॉज आर चिल्ड्रन ऑफ इकोनॉमिक रियलिटीज ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। किसी और के चिल्ड्रन आप ला के नहीं पाल सकते। आप चिकन के शेड में घोड़े नहीं पाल सकते। इसी तरह हमारे मुल्क की जो इकोनॉमिक रियलिटीज हैं, ये लॉ उसके बिल्कुल अपोज्ड है, अगेंस्ट है। मसलन देखिए, एक सेकंड खुर्रम साहब, बादल ना खास्ता ऐसा तो नहीं है, खुदा ना खास्ता ये खुद हुकूमत के खिलाफ एक साजिश है? एन मुमकिन है, लेकिन देखिए इसको थोड़ा सा ऑब्जेक्टिवली थोड़ा सा और सब्जेक्टिवली दोनों साइडों से देखने की जरूरत है। देखिए, हमारे मुल्क में 70 to 80% जो रिटेल से रिलेटेड ट्रेडर्स हैं, उनके पास इतना सरमाया नहीं होता है कि वो दुकान डालें और उस दुकान में कुछ 1 मिलियन 2, 3, 4, 5 मिलियन उसमें इन्वेस्ट कर सके। उनके पास इतने पैसे नहीं होते। इसलिए जो होलसेलर और मैन्युफैक्चरर है वो उसको फॉलो करते हुए हमेशा होलसेलर भी ने भी उस पर कर्ज चढ़ाया होता है और मैन्युफैक्चरर का भी अकॉर्डिंगली कर्ज चढ़ा होता है। और इस तरह वो अपने मुल्क के रिटेलर को इकोनॉमिक रियलिटीज को फॉलो करते हुए अपने रिटेलर को इनकरेज करके थोड़े से पैसे अपने फंसा लेते हैं, लेकिन उससे वो रिटेलर भी चल पड़ता है और पूरी सप्लाई चेन चलना शुरू हो जाती है। बिल्कुल, अब ये है हमारी इकोनॉमिक रियलिटी। अब एक और बात भी है, जो मॉडर्न इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सिस्टम है वो तो सारा स्पेकुलेशन पर चलता है। इवन हमारी करेंसी जो है, फिएट करेंसी जो है, वो सारी की सारी
क्रेडिट और स्पेकुलेटिव बेस्ड होती है, और पूरा जो बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम है वो भी, तो ये दोनों चीजें जब कंबाइन करते हैं तो आप डिजिटलाइजेशन ले आए, मगर ये ध्यान में रखें कि ये हमारी इकोनॉमिक रियलिटीज हैं और इनको हमने फोरस्टॉल जरूर करना है। ऐसी प्रोविजन भी साथ में लाएं कि ये डेट बेस्ड सिस्टम के रास्ते में ये लॉ रुकावट ना बने, वगरना बहुत बड़ा इकोनॉमिक एक किस्म का, मैं नहीं कहूंगा नुकसान बल्कि डिजास्टर तक हो लिक्विडिटी क्रंच, अपफ्रंट पेमेंट आपने करना होगी। आप अपने एडवांस सिस्टम खत्म करके अपफ्रंट पेमेंट के ऊपर जब आएंगे तो लिक्विडिटी क्रंच होगा, पैसा यहां पे है किसके पास, और जो कि पूरी नफी मौजूदा एग्जिस्टिंग जो बिजनेस सिस्टम है उसकी नफी है। अली रहीम साहब, आपकी तरफ आता हूं, आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि अब पूरे पाकिस्तान के जो सारे ऑलमोस्ट चेंबर्स हैं, फेडरेशन है और टैक्स बार है, वो FBR को लेटर्स लिख रहे हैं कि भाई इसमें एक्सटेंशन भी दें, स्टेक होल्डर से मुशावरत भी करें, और जो आप करने जा रहे हैं ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जब आया था तो आई माई सेल्फ वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि ये लाना चाह रहे हैं विदाउट दे हैव नॉट टेकन द स्टेक होल्डर्स इनटू कॉन्फिडेंस। तो जब तक आप स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे, आपको मार्केट की रियलिटीज का नहीं पता लगेगा। मार्केट की रियलिटीज ये है कि ये मेजॉरिटी ऑफ द वर्क इज डन ऑन क्रेडिट, और जब क्रेडिट पे माल निकल रहा होता है और क्रेडिट की पेमेंट्स बाद में आ रही होती है, तो उसके सामने एक क्रॉस चेक दे दिया जाता है कि जी चलो आपको फला दिन का 14 तारीख का मिसाल के तौर पे आप चेक हमारे लेके रख लीजिए। और वो अगर यही चीज अगर आपने इसको रिफ्यूज किया कि जी इसको अलाउ नहीं करेंगे एज एन एक्सपेंडिचर, तो इन दैट केस मैं आपको बताऊं मार्केट विल टोटली फेजर आउट, और नजर ये आएगा कि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है ना वो मेरे ख्याल से 60% 70% डाउन हो जाएगी। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये खुद हुकूमत के खिलाफ कोई एक ऐसी चीज तो नहीं है, क्योंकि कुछ सिरा नजर नहीं आ रहा, करना क्या चाह रहे हैं, इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करना चाह रहे हैं, वेल एंड गुड, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उसका एक तरीकाकार होता है। ये तो सारा अपसेट डाउन पूरा सिस्टम हो जाएगा, फिर कौन जिम्मेदार होगा इसका? मैं आपको वही बता रहा था कि जहां तक इकोनॉमिक का, जहां तक डॉक्यूमेंटेशन का ताल्लुक है, we at the bar level and at our all individual levels have always supported कि जी आपको ये करना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाना चाहिए, but this is no way of trying to document the economy. If you think कि overall ये एक साल में या 2 साल में पूरा डॉक्यूमेंट हो जाएगा, कभी नहीं होगा ये, it can never, it's not possible. Actually होना ये चाहिए था कि you should have first of all taken the stakeholders into confidence. कोई वाया मीडिया वर्कआउट करना चाहिए था कि जी इसको हम डॉक्यूमेंट करने के लिए हम फला चीज हम चेक करेंगे, फला चीज हम करना चाहेंगे। ये इस तरह का ये ऑनलाइन पेमेंट जो है ना जी, देखिए आपको एक चीज समझना होगा, मार्केट की अपनी पिक्यूलियरिटीज जो है ना, वो आपको वो मद्देनजर रख के आप चला सकते हैं मार्केट। यू कैन नॉट इन आइसोलेशन आप नहीं चला सकेंगे मार्केट को। और अगर आप ये समझते हैं कि ये करके आप डॉक्यूमेंटेशन बढ़ा देंगे, मेरे हिसाब से तो मेरे ख्याल से बिजनेस एक्टिविटी जो है ना 60-70% जो है ना खत्म हो जाएगी। ठीक। खुर्रम साहब, एक ऐसे मुल्क में जहां पे हमारी पॉलिसीज जो है वो रेवेन्यू ड्रिवन, रेवेन्यू बेस्ड पॉलिसीज होती हैं, और हम बड़े खुश होते हैं फाइलर और नॉन फाइलर के डिस्क्रिमिनेशन में, और नॉन फाइलर से हम ज्यादा पैसे लेके ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन तो हमारे यहाँ अव्वल अजल से मौजूद है पाकिस्तान में, हमारे इस निजाम में। ऐसे में आप कह रहे हैं कि जनाब आप पैरेलल कोई सिस्टम नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आप डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट की तरफ आएंगे, ये कैसे मुमकिन है? जो बच्चा घर में कमा रहा हो, कई दफा यूं भी पेरेंट्स करते हैं कि उससे ले लेके तो वो जो बच्चे नहीं कमा रहे होते उनके भी अखराजात पूरे करने शुरू कर देते हैं, तो वो जो कमा रहा होता है उसकी भी कैपेसिटी है, उसको डीमोटिवेटेड होके वो भी एक दिन कोलैप्स कर जाता है। ये सिचुएशन है। आप टैक्स पेयर जो पहले ही टैक्स पेयर है उसको ओवर रेगुलेट करते चले जा रहे हैं, और उसको स्क्रू टाइट करते जा रहे हैं। स्क्रू नहीं है ये, बल्कि यू आर टाइटनिंग द नूज अराउंड देयर नेक। तो ये मुनासिब नहीं, ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं। एक और बात है, लॉ में खास तौर पर लॉ को बनाने और नाफिज करने के मामले में ये बात बहुत अहम है। नेवर रिफॉर्म टू मच एट वंस, कभी भी नेवर, चाहे आउटराइट सारा कुछ गलत हो। इस्लाम में भी बहुत सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता ही नाफिज की गई थी। तो ये तो फिर हमारे मुल्क के आम लॉज हैं, ठीक है। आप इनमें
تو بالکل ہی آپ مارکیٹ کو یعنی آپ مینج کریں مائکرو مینج نہ کریں، آپ اتنا اس کو اسٹرنگولیٹ نہ کر دیں کہ آپ کی ایکٹیویٹی ختم ہو جائے. ٹھیک اوکے. رحیم صاحب آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا. اوکے رحیم صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ اب دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ سسٹم میں ہمیں یہ نہیں پتا چل پا رہا کہ ایف بی آر چاہ کیا رہا ہے، ہوگا کیا. یہ آرڈیننس آیا، آپ کے 40 اور 30 70 دن ہو گئے، 120 دن بعد جو ہے یہ آپ کے لاپس ہو جائے گا. اگر ایسی سچویشن ہوئی تو پھر کہاں پہ کھڑا ہوگا ایف بی آر، کہاں پہ کھڑا ہوگا یہ پالیسی لے کر آنے والے کہ وہ کچھ کر بھی نہ سکے؟ تو بڑی شرمندگی کی بات ہوگی نا. پھر تو بہتر یہ نہیں کہ ابھی اس کے اوپر بات کی جائے، یا اگر آپ نے اس کو امپوز کر بھی دیا، آپ اس کو لگا بھی دیا آرڈیننس کے تحت، اور آپ جوائنٹ سیشن سے لے کر آ کے امپوز بھی کر دیا، تو پریکٹیکلی تو پھر بھی یہ پاسبل نہیں ہے. نہیں ہوتا ہے. سو گورنمنٹ کو ہم آلویز یہ کہتے ہیں کہ ایسے لا بنایا جائے جو کہ امپلیمنٹیبل ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں انہوں نے کہا تھا جو ٹیلیفون جس کے پاس ہے ان کو ریٹرن داخل کرنا ہوگا. آپ کیا امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اس چیز کو؟ یو کانٹ ڈو اٹ. تو ڈونٹ برنگ ان سچ اسٹوپڈ لاز which is not implementable. یہ جو ہے نا this actually goes against economic activities rather than ہوگا یہ کہ جو آدمی ابھی کیش کا پیمنٹ شروع کر دے گا، کیش میں پرچیز اور سیل شروع ہو جائے گا، آپ کے پاس اتنا وہ ہے کہ آپ کیش کو لے کے جائیں. You can't do it. ہر چیز کا ایک پیرامیٹر ہوتا ہے. You have to work within the parameter. These people are now trying to implement a system which is outside the parameter, which is not acceptable by anybody. سر مہنگائی سے ویسے ہی عوام ستائی ہوئی ہے، آپ کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ چوک ہو کے رہ رہی ہے، اور اگلے دنوں میں جب یہ زبردستی اگر اس کو نافذ کی جانے کی کوشش کی تو ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ حکومت کے خلاف کسی تحریک جو ہے اس کو ایک ڈائریکشن دے، کیونکہ ملک کا کاروباری طبقہ اور آپ کی کمپنیز جو کہ ویل ڈاکیومنٹڈ، ویل ٹیکس کمپلائنٹ اور ویل رپورٹنگ جن کی ہے، ان کے اوپر آپ کے قدغن لگا رہے ہیں یہ چیک کے تھرو پیمنٹ ختم کرنے کی اور کریڈٹ کے بزنس کو ختم کرنے کی. اس کے امپلیکیشنز جو ہیں حکومت کو خود بہت برداشت کرنا پڑ سکتی ہے. بہت بہت شکریہ علی رحیم صاحب اور خرم عباس صاحب ہمارے پروگرام میں آج کے شریک رہے. ناظرین اس ایشو کو ہم لے کر چل رہے ہیں. آج نیوز آف بزنس ریکارڈر اس کے اوپر جو ہے وہ ڈے 1 سے کافی بات کر رہا ہے. امید یہی ہے کہ اس کے اوپر ایک ایسا سولوشن سامنے آئے کہ جو ورکیبل بھی ہو اور مشاورت کے ساتھ ہو اسٹیک ہولڈر سے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.